हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कीप ऑन गोइंग। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ पिता बेचते थे फल, बेटा कहलाया आइसक्रीम किंग। गर्मियों के समय में सभी लोग आइसक्रीम बेहद शौक से खाते हैं। बचपन में फेरी वाले आइसक्रीम बेचा करते थे और देखते ही देखते कई बड़ी कंपनियां इस बिजनेस में शामिल हो गई। ऐसे ही एक आइसक्रीम कंपनी है नेचुरल्स, जिसकी आइसक्रीम आपने कभी ना कभी लाइफ में जरूर खाई होगी। अपने अलग अलग फ्लेवर्स को लेकर और एक स्पेशल फ्लेवर को लेकर आजकल बहुत चर्चा में है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस कंपनी को खड़े करने वाले रघुनानंद एस कामंत के पिता फल बेचा करते थे। तो आइए जानते हैं कैसे वो आइसक्रीम किंग बन गए। रघुनंदन एस कामंत का जन्म कर्नाटका के एक छोटे से गांव में हुआ। वो 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन में उनके पिता फल बेचा करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान कामंत ने बताया था आइडिया वहीं से आया था। कामंत ऐसे स्कूल में जाते थे जहां 40 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 टीचर थे। वो अंग्रेजी में काफी कमजोर थे। हालात ये हुए कि 2 बार स्कूल से बाहर भी कर दिए गए। 14 साल की उम्र में कामंत का परिवार मुंबई जूहू में शिफ्ट हो गया, जहां पूरा परिवार एक छोटी सी कोली चौल में रहता था। कामंत के बड़े भाई ने वहां एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोला। 10वीं में से बाहर किए जाने के बाद वो भाई के रेस्टोरेंट में काम करने लगे। यहाँ उन्होंने आइसक्रीम का आइडिया अपने भाई को दिया, बट उनके भाई इस आइसक्रीम के आइडिया को लेकर सीरियस नहीं थे। साल 1984 में घाटे की वजह से रेस्टोरेंट को बंद करने का निर्णय लिया गया। ऐसे में कामंत के हिस्से करीब 3 लाख रुपए आए, जिससे उन्होंने जूहू के खोलीवाड़ा में नेचुरल नाम की दुकान खोली। यहाँ उन्होंने पाव भाजी के साथ आइसक्रीम बेचने का काम शुरू किया। दरअसल इसके पीछे एक ट्रिक था, ताकि लोग पहले तीखा पाव भाजी खाएं और उसके बाद मीठी आइसक्रीम, और ऐसे ही धीरे धीरे वो काफी फेमस हो गए। उसी दौरान उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। उसी दौरान उनके किसी एक रिश्तेदार ने इसी नाम से दुकान खोल ली। एक इंटरव्यू के दौरान कामंत बताते हैं कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो इन सब चीजों के बारे में जान सके। वो ये भी बताते हैं कि रिश्तेदार के दुकान खोलने के बाद चंक का आइडिया आया, जिससे मुंबई में 5 दुकानें खोली गईं। मगर लोगों को पता नहीं था एक और नेचुरल बड़ा हो रहा था और दूसरी ओर कुछ ही प्रॉब्लम्स की वजह से विदेशी कंपनियां भारत आ गईं, और ऐसे में कामंत के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी। हालांकि कामंत ने इन सब से अलग अपने आइसक्रीम को भारत के टेस्ट से जोड़ा, जिसमें सीताफल, कटहल, नारियल और आम जैसी आइसक्रीम भारत आ गई। न्यूज़ को दिए इंटरव्यू के वजह से वो बताते हैं कि उनको फ्लेवर्स का आइडिया अपनी माँ के किचन से आया, जहाँ वो इमली का इस्तेमाल करती थी। ऐसे ही उन्होंने भारतीय फलों से आइसक्रीम बनाने के लिए एक भारतीय मशीन भी बनाई। और बता दें कि इसके बाद कामत ने जो रफ्तार पकड़ी वो रुके ही नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज के टाइम में वो 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करते हैं। साथ ही साथ सन 2018 में उनकी कंपनी टॉप 10 कंपनीज में शामिल हो चुकी थी। इससे पता चलता है कि कामत ने लाख मुश्किलें आने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने काम के लिए डटे रहे और वो सफल हुए। वीडियो कैसी लगी गाइस, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।